ओके, चलिए, shall we begin business economics chapter number 2 unit number 1 law of demand and elasticity of demand. लास्ट लेक्चर में अपन ने डिमांड के बारे में पढ़ा था. डिमांड मतलब क्या, कौन सी चीजों से मिल करके बनती है एक डिमांड. सबसे पहला डिजायर, दूसरा विलिंगनेस, विलिंगनेस एबिलिटी, दोनों भी चीजें. चलो पहले एबिलिटी लिखते हैं. तीसरा विलिंगनेस. ये तीन चीजों से मिलकर के बनती है क्या, हमारी इफेक्टिव डिमांड. बरोबर. अब ये जो डिमांड है, इसको एक्सप्रेस करने के लिए अपन ने इसके बारे में दो चीजें पढ़ी थी. सबसे पहली तो क्या, डिमांड इज व्हाट, अ फ्लो कॉन्सेप्ट. इट इज अ कंटिन्यूअस थिंग, राइट. It is expressed per period of time, per week, per month, per year, per day. और एक और चीज क्या पड़ी थी, डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस एट अ गिवन प्राइस. इतनी डिमांड है बट कितने प्राइस पर है, ये भी साथ में बताना जरूरी है. ऐसी दो चीज जो है अपन ने डिमांड के बारे में पढ़ी थी. उसके बाद में काय पर चालू थे अपन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. डिमांड जो है कैसे डिटरमाइन होती है, उसके मल्टीपल फैक्टर्स है. उसमें से सबसे पहला अपन ने जो देखा था वो क्या था, प्राइस ऑफ द कमोडिटी. अगर प्राइस बढ़ेगी, सेटेरिस पैरिबस, अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, डिमांड क्या होगी उस चीज की, कम होगी. और अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, राइट. दूसरी चीज अपन ने देखी थी, दूसरा डिटर्मिनेंट जो अपन ने देखा था वो क्या था, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. इसमें दो कौन से थे, एक था सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री. पहले देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री में अगर मेरे प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बढ़ेगी तो मेरी डिमांड फॉर मेन गुड क्या होगी, मेरी डिमांड फॉर मेन गुड कम होगी. प्राइस ऑफ कार बढ़ेगी तो डिमांड फॉर पेट्रोल कम होगी, क्योंकि डिमांड फॉर कार भी कम होगी और वो कार में क्या यूज होता है, पेट्रोल. पेट्रोल जो है उसकी डिमांड भी कम होगी. अगर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कम होगी तो डिमांड फॉर मेन गुड बढ़ेगी. कौन सा रिलेशन था ऊपर प्राइस में और ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, इनवर्स रिलेशन. इसमें दूसरे टाइप का गुड कौन सा था रिलेटेड में, सब्स्टिट्यूट्स. सब्स्टिट्यूट में प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट अगर बढ़ेगा तो डिमांड फॉर मेन गुड क्या होगी, पक्का बढ़ेगी. प्राइस ऑफ कोको कोला बढ़ गई तो लोग वहां से शिफ्ट हो जाएंगे पेप्सी पर, पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी. और प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट अगर कम होगी तो डिमांड फॉर मेन गुड भी कम होगी. ये कौन सा रिलेशन था, डायरेक्ट, या इसको पॉजिटिव रिलेशन भी बोलते थे. ठीक, ये दो चीजें अपन ने देखी थी. दोनों का मतलब तो पता है सबको, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दो गुड्स जो एक दूसरे के साथ में यूज किए जाते हैं. सब्स्टिट्यूट मतलब एक दूसरे के जगह यूज किए जा सकते हैं. तीसरा डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर. डिस्पोजेबल इनकम मतलब क्या, डिस्पोजेबल इनकम
मतलब जो पैसा अपने पास में खर्चा करने के लिए अवेलेबल है वो, राइट। एकदम स्ट्रिक्टली अगर अपन उसमें जाए तो जैसे अपने को पूरी इनकम मिलती, उसमें से कुछ टैक्स भी देना पड़ता है, राइट। वो अपन खर्चा कर सकते क्या? नहीं, राइट। बट यहां पर उतना और डिटेल में जाने की अपने को जरूरत नहीं है। डिस्पोजेबल इनकम मतलब जो पैसा अपने पास में खर्चा करने के लिए है, ठीक है। नाउ परचेजिंग पावर ऑफ अ बायर इज डिटरमाइंड बाय द लेवल ऑफ हिज डिस्पोजेबल इनकम। एक नॉर्मल आदमी कोई भी अगर उसकी इनकम ज्यादा रही तो ज्यादा चीजें खरीदेगा या कम खरीदेगा? नॉर्मली इनकम ज्यादा रही तो ज्यादा खरीदेगा कम खरीदेगा? ज्यादा खरीदेगा। इनकम कम रही तो कम खरीदेगा। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, डिमांड डिपेंड्स अपॉन द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पोटेंशियल परचेजर। इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम टेंड्स टू इंक्रीज द डिमांड। Decrease in disposable income generally lowers the quantity demanded at possible prices. कोई भी प्राइस पर, प्राइस अभी अपन कांस्टेंट ही पकड़ेंगे, बाकी सब चीजें छोड़ दो। अगर इनकम की बात करें, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, पहले एक जना जो है वो कमाता था फॉर एग्जाम्पल 25,000, खर्चा करता था ज्यादा ऑन मे बी फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल गुड्स, अगर अपन बोले मूवीज, रेस्टोरेंट, एंटरटेनमेंट, या फिर ड्यूरेबल गुड्स, क्लोथ्स, राइट। इन पे जो है एक्स अमाउंट खर्चा करता था। पर अगर उसकी इनकम 50,000 हो गई तो अब वो ऑब्वियसली इस पर ज्यादा खर्चा करेगा, ज्यादा बार हो सकता है बाहर जाए, ज्यादा कपड़े खरीदे, ज्यादा मूवीज देखे, राइट। तो एज इनकम इंक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। और इकोनॉमिक्स में सिर्फ ये इसमें चैप्टर में नहीं, आगे के लिए भी अपन कभी भी इनकम को काय से रिप्रेजेंट करते मालूम है क्या? वाई से, ठीक है। कन्वेंशन वाई है, इनकम को अपन वाई बोल करके रिप्रेजेंट करते हैं। The nature of relationship between disposable income and quantity demanded depends upon the nature. Basic description of nature of the goods is useful in describing the effect. अब देखो, ये तो अपन ने बोला कि इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी, बट हर टाइप के गुड्स के लिए, हर नेचर के गुड्स के लिए क्या ऐसा ही होगा क्या? नहीं। ये जो अपन ने रिलेशन बोला ये एप्लीकेबल है नॉर्मल कंज्यूमर गुड्स के लिए। इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी, राइट। नॉर्मल गुड्स के लिए ये चीज एप्लीकेबल है। ऐसे ही अपने पास में 3-4 टाइप्स दिए हैं, एक एक करके अपन देखते हैं। पहला अपन ने अभी कौन सा देखा? नॉर्मल गुड्स। कौन से गुड्स है वो? दैट आर डिमांडेड इन इंक्रीजिंग क्वांटिटीज एज कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेस। ज्यादातर जो गुड्स है वो इसी कैटेगरी में आते हैं, जैसे हाउस होल्ड फर्नीचर, क्लोथिंग, ऑटोमोबाइल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, सेमी ड्यूरेबल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीजें इस कैटेगरी में आती है। कंज्यूमर ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल मतलब जो डेली रोजमर्रा की चीजें होती है ना, कोई कोई जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज की जा सकती है दैट आर ड्यूरेबल, जो वन टाइम यूज होती है दैट आर नॉन ड्यूरेबल बेसिकली। अगर इनकम बढ़ गई तो इन चीजों की डिमांड जनरली बढ़ जाएगी, इनकम कम हो गई तो जनरली इन चीजों की डिमांड भी कम हो जाएगी। व्हेन इनकम इज रिड्यूस्ड, फॉर एग्जांपल कुछ रिसेशन आ गया इकोनॉमी में, लोगों के जॉब्स वगैरह चले गए, इनकम नहीं है, तो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स फॉल्स। तो पहला रिलेशन अपने पास में यहां पर आ गया तीसरी चीज में, इनकम। उसमें भी पहली कैटेगरी कौन सी? नॉर्मल गुड्स। इनकम इंक्रीज होने से इनकी डिमांड क्या होगी? इंक्रीज। इनकम डिक्रीज होने से इनकी डिमांड क्या होगी? डिक्रीज। दूसरे गुड्स बहुत बार सुना होगा इसके बारे में, इंफेरियर गुड्स। इंफेरियर गुड्स मतलब क्या होता है?
बेसिकली लो क्वालिटी के चीप गुड्स, राइट। देखो कभी कभी क्या होता है, नॉर्मल गुड्स में तो अपन जैसी इनकम बढ़ती है वैसी अपनी डिमांड भी बढ़ेगी, बट कुछ कुछ गुड्स ऐसे नेचर के होते हैं, ऐसी कैटेगरी के होते हैं कि अपनी अगर इनकम बढ़ गई ना तो अपने को ऐसा लगता अब मैं वो गुड्स यूज करूंगा, काहे को, मेरा स्टैंडर्ड बढ़ गया है, ऐसी तिरछी नजरों से देखते हैं अपन वो गुड्स को, राइट। अब मैं वो गुड्स यूज करूंगा, नहीं, दे आर कॉल्ड इंफेरियर गुड्स। जैसे कि ज्वार, बाजरा, एक टाइम तक एक वर्कर, आजकल तो उल्टा, मतलब प्रैक्टिकली देखे तो लोग जो है थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस होकर इसको ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, बट नॉर्मली पहले के टाइम से भी ऐसा होता है कि वेजेस वगैरह, डेली वेज अर्नर्स वगैरह जो होते हैं उनके पास में इतना इनकम नहीं रहता है, तो वो इन गुड्स को प्रीफर करते थे। बट जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है ना, लोग बोलते हैं कि ये गुड्स यूज़ करूंगा अब मैं, नहीं, अच्छे क्वालिटी के व्हीट वगैरह सब कुछ, ये वाले ग्रेन्स यूज़ करूंगा, बरोबर। ये सिर्फ इनके साथ में, ऐसी ग्रेन्स के साथ में हो सकता है क्या, नहीं। सेकेंड हैंड कार बोलो, टू व्हीलर बोलो, इनकम नहीं है बट चाहिए अभी, तो अभी के लिए ठीक है ले लेते हैं, बट एक टाइम के बाद में बहुत अपनी इनकम है तो कोई भी सेकेंड हैंड प्रेफर करेगा क्या, नहीं करेगा ऑब्वियसली। अब वो क्या हो जाएगी, इंफीरियर हो जाएगी अपने लिए। जैसे अपनी इनकम बढ़ी, वो गुड्स की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। वो गुड्स की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। पहले मेरी इनकम कम थी तो मैं उस गुड्स की डिमांड करता था, जवार बाजरी सेकेंड हैंड गुड्स की, बट मेरी इनकम बढ़ गई तो अब मैं ऐसे देख रहा हूं उसको, अब मैं वो चीज़ खरीदूंगा क्या, अब उससे दूसरी अच्छी क्वालिटी की खरीदूंगा, उस चीज़ की डिमांड कम हो जाएगी। बेसिक। अभी अपने पास में अपन बोलते हैं पार्टी करते हैं, बाहर जाते हैं, ठीक है। अभी अगर डेली बेसिस पर अपन बोले पार्टीज या बाहर कुछ खाते करते हैं, उसका मतलब क्या है, ज्यादातर रोड साइड अपन कुछ तो भी खाते पीते हैं, नाश्ता वगैरह। एक टाइम के बाद में आपके पास में सीए बनने के बाद बहुत इनकम हो गई, बहुत ज्यादा सीए एक्सपीरियंस होकर के, 10-15 साल होकर के, तो शायद आप डेली बेसिस पर 5 स्टार होटल्स को ही प्रेफर करो। अब आपके लिए रोड साइड इज लाइक, नहीं यहां पर जाऊंगा मैं, नहीं, होता है नहीं प्रैक्टिकली। ट्रांसपोर्टेशन, अभी अपन सोचते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर कोई यूज करता है, एक टाइम के बाद में आपकी बहुत ज्यादा इनकम बढ़ गई तो फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करोगे या प्राइवेट व्हीकल, प्राइवेट व्हीकल, नहीं है तो कैब में भी, राइट। अगेन जैसे आपकी इनकम बढ़ी उन चीज की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। Some commodities for which quantity demanded rises only up to a certain level of income and decreases with an increase in money income beyond this level. These are called inferior goods. Up to a certain level rise क्यों बोलते हैं वो, क्योंकि एक कैटेगरी में, मतलब अपनी इनकम, फॉर एग्जाम्पल एक कोई वेज अर्नर है, डेली वेज अर्नर, उसकी इनकम 800 से 900 हुई, उस केस में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर उसकी इनकम कुछ, उसने एडिशनल क्वालिफिकेशन वगैरह कर लिया, कुछ कर लिया, 800 रुपए 900 रुपए से लेकर के डायरेक्ट उसकी 5-6 हज़ार हो गई डेली की इनकम, तो ऑब्वियसली उसका पूरा क्लास ही चेंज हो जाएगा। इन दैट सेंस उन्होंने बोला है थोड़ी बहुत इनकम बढ़ने से इनकी डिमांड एकदम कम नहीं होगी, बट अपनी इनकम सिग्निफिकेंटली, जब अपन बोल सकते सही में मेरी इनकम बढ़ गई है बहुत, तब ऐसे गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। इसलिए क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस ओनली अप टू अ सर्टेन लेवल but decreases with an increase in money income beyond that level. B point कौन सा, inferior goods। इनकम बढ़ने से डिमांड क्या होगी, कम होगी, इनकम कम होने से डिमांड बढ़ेगी। पहले शुरुआत में हल्की सी हो सकती है कि बढ़े कम हो सेम इसमें, बट अदरवाइज ऐसा ही बिहेवियर उसका रहेगा। ये रिलेशन कौन सा हो गया, ऊपर नॉर्मल गुड्स में कैसा रिलेशन था,
डायरेक्ट। ठीक, एक गुड्स अपन ने देखे नॉर्मल गुड्स, दूसरे देखे इंफीरियर गुड्स। तीसरा एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स, जैसे कि फूड ग्रेन्स, कुकिंग ऑयल, फ्यूल, नेसेसरी क्लोथिंग, मेडिसिन। ये सब क्या है? एक नेसेसिटी है अपने लिए, बरोबर। फॉर एग्जाम्पल तेल, अपनी एक इनकम है, अपनी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ गई तो क्या आप पानी की जगह डायरेक्ट तेल पिएंगे क्या अपन? नहीं, वो जितना यूज होता है उतना ही होएगा। उसकी डिमांड इतनी बढ़ेगी क्या? नहीं। मेडिसिन, एक पर्सन पहले 25,000 कमा रहा था तो भी उसको एक गोली लेना पड़ता था बीमार हुआ तो, अब वो 50,000 कमा रहा है तो ऐसा बोलेगा कि अब मैं एक एक बार में 5-5 गोली खाऊंगा? नहीं, अभी भी वो एक गोली ही खाएगा। नेसेसिटीज के केस में इनकम बढ़ने से डिमांड पर कोई इफेक्ट खास नहीं पड़ेगा। एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स like food grains, fuel, cooking oil, necessary clothing, basic necessities of life that are consumed by all individuals. Change in consumers' income, although may or will cause an increase in demand for these, but this increase will be less than proportionate to the increase in the income. एकदम एसेंशियल्स अगर अपन बोले ऑयल मेडिसिन तो उसमें तो कोई चेंज होगा ही नहीं, और बाकी भी एसेंशियल्स बोले जैसे क्लोथिंग, क्लोथिंग में हो सकता है थोड़ा बेटर ब्रांड के अपन यूज करने लग जाए, बट एक के बजाय 4 शर्ट पहनेंगे क्या? नहीं। वो बोल रहे हैं कि इंक्रीज इन इनकम जितनी होगी उतने उससे उसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी, इट विल बी मोर और लेस एट द कांस्टेंट लेवल। दिस इज बिकॉज एज पीपल बिकम रिचर there is a relative decline in the importance of food and other non-durable goods in the overall consumption basket, and rise in the importance of durable goods like TV, car, house, etc. क्या बोल रहे हो कि जैसे जैसे इनकम अपनी बढ़ती है ना, 25,000 में अपन फॉर एग्जांपल ऑयल वगैरह पर, मेडिसिन पर से फॉर एग्जांपल स्पेंड कर रहे थे 500 रुपीज, बरोबर, या चलो इजी के लिए अपन लेते हैं 250, 10% अपनी इनकम का स्पेंड कर रहे थे, बट अपनी इनकम बढ़ गई 50,000 हो गई, तो अब कितना परसेंट हो गया? 250, 5%, राइट। अपना रिलेटिव जितना अपना कंजम्पशन का पूरा बास्केट है उसमें अपना रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ दैट थिंग इज रिड्यूस्ड। तो एसेंशियल्स, तीसरी चीज आ गई अपने पास। इनकम बढ़ने से डिमांड क्या होगी? सेम रहेगी। अल्टीमेटली डिमांड कम होने से भी मोर और लेस कांस्टेंट रहेगी। थोड़ा हल्का फुल्का इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, बट अल्टीमेटली इट वुड बी मोर और लेस कांस्टेंट, ज्यादा चेंज उसमें नहीं आएगा। और लास्ट एक कैटेगरी आती है अपने पास में लग्जरी गुड्स, जैसे कि महंगी कार्स, ज्वेलरी, ये सारी चीजें, प्रेस्टीज गुड्स। इनकी डिमांड बेसिकली दे अराइज बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल ऑफ कंज्यूमर्स इनकम एंड कीप राइजिंग एज इनकम इंक्रीजेस। इनकी वो बोल रहे हैं एक लेवल तक तो डिमांड हो ही नहीं सकती, आपकी इनकम एक सर्टेन स्लैब के ऊपर जाए ना तभी इन चीजों की डिमांड आएगी, और जैसे जैसे फिर आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका ये जो है इन चीजों की डिमांड और ज्यादा बढ़ती जाएगी। लग्जरी गुड्स, इनकम बढ़ने से मेरी डिमांड बढ़ेगी बट ओनली आफ्टर सर्टेन लेवल। जैसे महंगी कार्स, रोल्स रॉयस, मर्सिडीज, मैंने वो घड़ी दिखाया था, कौन सी, पटेक फिलिप, $1,90,000। लग्जरी गुड्स है सब, इसकी डिमांड
अभी अपनी थोड़ी बहुत इनकम बढ़ भी जाए तो भी उसकी डिमांड आएगी क्या? अभी नहीं, एक लेवल के बाद में ही उसकी डिमांड हो सकती है। अब बिजनेस मैनेजर्स जो है ना, जो भी लोग बनाते हैं इन गुड्स को वगैरह, वो बोल रहे हैं उनके लिए इस चीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि अपना जो प्रोडक्ट है ना वो कौन सी रेंज में आ रहा है या कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। बिजनेस मैनेजर शुड बी फुल्ली अवेयर ऑफ द नेचर ऑफ द गुड्स विच दे प्रोड्यूस एंड द नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ डिमांड विद चेंजेस इन बायर्स इनकम। बायर्स की इनकम चेंज होने के साथ में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कैसे चेंज होगी ये समझना उनको जरूरी है। प्लस साथ ही में उनको यह भी समझना जरूरी है कि मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, मैं जहां पर मेरा प्रोडक्ट बेच रहा हूं, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स मतलब बेसिकली ओवरऑल लेवल पर। फॉर एग्जांपल मैं बेच रहा हूं एक सिटी में लोगों की इनकम कितनी है, उस हिसाब से मेरा प्रोडक्ट कौन से कैटेगरी में है। फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस मैनेजर, कोई बिजनेस जिसका जो एक आईफोन बना रहा है एप्पल का, वो अपना एप्पल आईफोन वाला अगर एक कोई खेड़े में अपनी शॉप डालेगा तो चलेगी क्या? वो बिल्कुल नहीं, राइट। ऐसे ही वो तभी डालेगा, वो जनरली कौन से इसमें डालेगा? टॉप टियर सिटीज में, मुंबई पुणे ऐसी जगहों पर जहां पर उसकी बिक्री हो, क्योंकि वहां पर लोगों की उतनी इनकम है। अगर उसको नॉलेज ही नहीं रहता था कि कहां पर कितनी इनकम है तो फिर कैसे डालता था, कहां डालना है शॉप, वो कैसे डिसाइड करता था? नहीं कर पाता था। इसलिए बोल रहे हैं फॉर असेसिंग द करंट एनवायरमेंट एज वेल एज फ्यूचर डिमांड दे शुड ऑल्सो रिकॉग्नाइज मूवमेंट्स इन द मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स कि भाई ओवरऑल जो है बायर्स की इनकम कैसी है, मेरा जो टारगेट मार्केट है वहां पर लोग कितने हैं, क्या है, उनकी इनकम कैसी है, मेरे प्रोडक्ट कौन से कैटेगरी के हैं, ऐसे। इसी इससे लॉजिकली अगर सोचो, अभी अपन एग्जांपल देखें, कोई भी ब्रांडेड चीज की अपने को कोई भी दुकान विलेज में मिलती है? नहीं मिलती। नेसेसिटीज की मिल जाती है क्योंकि वो कम इनकम ज्यादा इनकम सब लोग खरीदेंगे। इंफीरियर गुड्स की भी मिल जाती है। इंफीरियर गुड्स की जनरली अगर आप देखोगे इजीली ज्यादा विलेजेस में मिल जाती है। अपने लिए वो इंफीरियर है अभी, सिटी के लिए, उनके लिए तो वो नॉर्मल है अभी। ओके, अभी तक कितने डिटरमिनेंट्स देखे अपन ने? 3। पहला प्राइस, दूसरा रिलेटेड कमोडिटीज, रिलेटेड कमोडिटीज में 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट्स, तीसरा क्या देखा अपन ने? इनकम। इनकम में 4 टाइप्स के गुड्स देखे, पहला नॉर्मल, दूसरा इंफीरियर, तीसरा नेसेसिटी, चौथा लग्जरी। नेक्स्ट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द बायर। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर गुड के तरफ बायर्स के प्रेफरेंसेस कैसे है, टेस्ट कैसा है, दैट इज टू से कंज्यूमर्स वो चीज को ट्रेंडी मान रहे हैं कि नहीं, फैशनेबल मान रहे हैं या नहीं, वो लोग मेरे कमोडिटी को प्रेफरेंस दे रहे हैं या नहीं, इस बेसिस पर भी मेरे कमोडिटी की डिमांड डिटरमाइन होगी। नॉर्मली एक चीज बताओ, कोई भी चीज जो फैशन में है, जो अभी एकदम ट्रेंडिंग है, उसकी डिमांड ज्यादा रहेगी या कम रहेगी? ज्यादा रहेगी। जो चीज आउट ऑफ फैशन है, लोगों को पसंद ही नहीं है, उसकी डिमांड कम रहेगी। वो ही बेसिक नेचर पर, कॉमन सेंस पर यह डिटरमिनेंट एक्ट करता है। डिमांड also depends upon taste and preferences of buyers and changes between them over time. Goods which are modern or in fashion command higher demand than the goods which are old or are out of fashion. Consumers may perceive product as obsolete and discard it before it is fully utilized and then prefer another good which is currently in fashion. Generally यही behavior होता है सबका। अभी हो सकता है अपने पास में कोई एक स्पेसिफिक गुड्स है, अब वो फुल्ली अभी यूटिलाइज नहीं हुआ है, अभी अपन और उसको चला सकते हैं, बट अब वो एकदम आउट ऑफ फैशन हो गया है पूरी दुनिया ने, और कोई उसका अपडेटेड वर्जन, कोई बेटर ट्रेंडिंग वाला खरीद लिया है। अपन भी नॉर्मली उसको छोड़ देते हैं और जो ट्रेंड में है, जो फैशन में है, वो चीज खरीद लेते हैं। मोबाइल्स के साथ में जनरली होता है, गैजेट्स के साथ में जनरली ऐसा होता है, राइट। क्लोथ्स के फैशन के साथ में भी बहुत बार ऐसा होता है, राइट।
For example, latest digital devices, trendy clothing, we find that more and more people are discarding these goods in use even though they could have been used for some more years. अभी तक अपन ने पूरा उसको यूटिलाइज नहीं किए, पूरे पैसे वसूल नहीं किए उसके, बट फिर भी अपन उसको अभी ही छोड़ देते हैं. क्यों? क्योंकि अब वो आउट ऑफ फैशन हो गया है. तो एकदम अगर ब्रॉडली सिंपली अगर अपन बोले, अगर कोई कमोडिटी का जो है टेस्ट प्रेफरेंस, मतलब टेस्ट प्रेफरेंस या फिर फैशन उसके फेवर में है, तो उसकी डिमांड क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी. अगर टेस्ट प्रेफरेंसेस या फिर फैशन उसके अगेंस्ट है तो डिमांड कम होगी. अब इसमें है ना 4 इफेक्ट्स दिए हैं अपने को, ये ब्रॉड इसमें 4 इफेक्ट्स दिए हैं. टेस्ट प्रेफरेंस, इसमें 4 इफेक्ट्स कौन से हैं? पहला है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट. दूसरा है बैंड वैगन इफेक्ट. एक और है स्नॉब इफेक्ट. और एक और आखिरी है वेबलिन इफेक्ट. क्या है ये चारों इफेक्ट? ये चारों इफेक्ट बेसिकली लोगों की मेंटालिटी है कि लोगों की मेंटालिटी कैसी कैसी होती है, उस हिसाब से डिमांड कैसे कैसे अफेक्ट होती है. External effects on utility such as demonstration effect, bandwagon effect, Veblen effect and snob effect play important roles in determining the demand. सबसे पहला इफेक्ट है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट. चारों इफेक्ट को अभी अपन समझते हैं. डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट मतलब क्या? एकदम सिंपली एक शब्द में बोलूं तो देखा देखी. उसके पास में है, मुझे भी चाहिए. वो अपना पैसा उस चीज पर स्पेंड कर सकता है, मैं भी कर सकता हूं. उसने वो चीज खरीदी, मुझे भी चाहिए. दूसरे के पास में है, इसीलिए वो चीज मुझे भी चाहिए. डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, a term given by James Dusenberry, refers to desire of the people to emulate, that is copy, the consumption behavior of others. दूसरों के पास में है ना, मुझे भी चाहिए. मेरे पास क्यों नहीं रह सकता? मैं भी खरीद सकता हूं, मुझे भी चाहिए. इसको डेमोन्स्ट्रेशन क्यों बोला है? दूसरे लोग यूज करते हैं, दूसरे लोग बताते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? काइंड ऑफ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं उनके पोजेशंस. उसको देख करके अपनी भी डिजायर आती है, मेरे को भी चाहिए, मैं खरीदूंगा, मैं भी स्पेंड कर सकता हूं. राइट? In other words, people buy or have things because they see that other people are able to have them. दूसरों को कॉपी करना है मुझे, उसके पास में है, मुझे भी चाहिए. देखा देखी, उसकी भी चाहिए. ऐसा सब जो जिस वजह से, इस वजह से अब ऐसा है, इस वजह से उस गुड्स की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी. राइट? दिस इज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट. कॉन्शियसली सोचोगे तो बहुत बार अपन मतलब सोचते हैं, उसके पास में अगर कोई पर्सन शो ऑफ कर रहा है अपना कोई एकदम मस्त अच्छी चीज, मन में आता है यार मेरे पास भी चाहिए ये चीज, मेरे को भी चाहिए. राइट? नहीं आता होगा, बहुत अच्छी बात है. डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट अच्छी बात तो नहीं है बिल्कुल भी, बट दैट्स द मेंटालिटी ऑफ पीपल. फॉर एग्जाम्पल, इंडिविजुअल्स डिमांड फॉर सेल फोन्स may be affected by seeing a new model in his neighbors or friend's house. अपने फ्रेंड के पास में, अपने नेबर के पास में कोई नई घड़ी, नई कार, नया मोबाइल, नया गैजेट, नया ड्रेस, नई चीज देख करके लगता है यार ये मुझे भी चाहिए. either because he likes what he see or because he figures out that his neighbor or friend can have it, he too can. वो ले सकता है, मैं क्यों नहीं? मुझे भी चाहिए, मेरे पास भी होना चाहिए. ऐसा जो इफेक्ट है देखा देखी, दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट. दूसरा इफेक्ट जो इसमें आता है वो है बैंड वैगन इफेक्ट. बैंड वैगन इफेक्ट क्या है? क्या है ये मेंटालिटी?
जो अपन ने बोला ना देखा देखी, वैसा ही सिमिलर है, पर यहां पर अपन कोई एक स्पेसिफिक पर्सन को नहीं देखते हैं, अपन देखते हैं कि सब लोग नॉर्मली सब लोग यही चीज यूज कर रहे हैं, ट्रेंड को फॉलो करते हैं, ये चीज सब लोग यूज कर रहे हैं, मेरे को लोगों से अलग नहीं दिखना है, मैं भी उसी ट्रेंड का हिस्सा बनना चाहता हूं, राइट? मेरे को ऐसा लोगों से कुछ अलग आउटडेटेड नहीं दिखना है, इसीलिए लोग उस चीज की डिमांड करते हैं। रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इंक्रीज ड्यू टू द फैक्ट दैट अदर्स आर ऑल्सो कंज्यूमिंग द सेम कमोडिटी। अभी जैसे एकदम ट्रेंड चल रहा है गिबली, राइट? यहां पर अपने को कुछ पैसे वैसे नहीं लगते हो तो ऑनलाइन हो जाता, बट स्टिल ट्रेंड में चल रहा है, हर कोई थोड़ा एक बार ट्राई किया होगा ऑनलाइन जाकर के, राइट? एक और बेस्ट एग्जांपल, ईयरफोन्स सबके पास में है क्या? कौन से वाले हैं? ब्लूटूथ वाले हैं, वायर वाले हैं? ब्लूटूथ सबके पास में। क्या वायर वाले ईयरफोन चलते ही नहीं क्या? नॉर्मली अपन बोल रहे हैं ब्रॉडली, सस्ते जनरली कौन से मिलेंगे अभी, वायर वाले या ब्लूटूथ वाले? वायर वाले यूज हो सकते हैं अभी भी, बट क्यों नहीं यूज करते अपन ज्यादा उसको? ट्रेंडिंग नहीं है, पूरी दुनिया ने ही उसको यूज करना बंद कर दिया है, अपने को भी वही चाहिए, मे बी बिकॉज ऑफ ज्यादा कन्वीनियंस, ज्यादा ट्रेंड, राइट? दैट इज बिकॉज ऑफ बैंड वैगन इफेक्ट। जैक ही नहीं है उसमें, नहीं? It represents desire of the people to purchase a commodity in order to be fashionable or stylish or to conform to the people they wish to be associated with. मैं भी, we can say that FOMO, fear of missing out, मेरे को भी इन लोगों के, मैं भी उसी ग्रुप का एक हिस्सा हूं, अगर मैं वो यूज नहीं करूंगा तो मैं कुछ तो भी आउटडेटेड दिखूंगा या दिखूंगी दूसरों से, राइट? इसीलिए लोग जो है उसकी डिमांड करते हैं, दैट इज बैंड वैगन इफेक्ट। इसमें भी बैंड वैगन इफेक्ट की वजह से डिमांड उस चीज की बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी, बैंड वैगन इफेक्ट की वजह से। परफेक्ट। तीसरा इफेक्ट होता है स्नॉब इफेक्ट, माय फेवरेट। क्या बोलता है स्नॉब इफेक्ट? मेंटालिटी अगर मैं बोलूं तो समथिंग डिफरेंट, कुछ तो हो ऐसा जो ना हो एक जैसा, मेरे को कुछ तो भी एक्सक्लूसिव चाहिए, एक्सक्लूसिव होना चाहिए मेरे पास फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सब लोग कर रहे हैं ना, फिर मेरे में क्या अलग है? मैं कुछ तो भी अलग करूंगा। सब लोग यूज कर रहे हैं, मैं वो चीज यूज नहीं करूंगा। मेरे को कुछ तो भी अलग दिखना है, हटकर दिखना है, डिफरेंट दिखना है फ्रॉम द हर्ड, फ्रॉम द होल क्राउड। दिस इज व्हाट स्नॉब इफेक्ट। By snob effect, we refer to extent to which demand for the consumer goods is decreased owing to the fact that others are also consuming the same commodity. बाकी लोग भी वही चीज कंज्यूम कर रहे हैं ना, मेरे को नहीं करना है। This represents desire of the people to be exclusive, to be different, to disassociate themselves from the common herd. When a product becomes common, some people decrease or altogether stop its consumption. जैसे अपन जाते हैं कभी भी फॉर एग्जाम्पल चाय वाय पीने, सब लोग अपन 10-15 लोगों के फॉर एग्जाम्पल ग्रुप में गए, सब लोग बोल रहे चाय कॉफी, चाय या कॉफी, अपन बीच में बोले ग्रीन टी या लेमन टी, कुछ तो भी अच्छे से अच्छा लगता ना अंदर से, कुछ तो भी अलग बोल रहे हैं अपन, राइट? दैट इज व्हाट स्नॉब इफेक्ट इज। आई थिंक मोस्ट ऑफ द चीजों में लाइफ में भी अपन ने यही इफेक्ट लगाना चाहिए, नहीं? हाँ, बेस्ट जगह कौन सी है ये इफेक्ट लगाने की, स्नॉब वाला? करियर हो सकता है,
बुरी आदतें हो सकती है, सब लोग कर रहे, करने दो, मेरे को नहीं करना है। बुरी आदतें मैं सिर्फ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एडिक्टिव्स, सिगरेट और अल्कोहल। देखो आपकी एज में ठीक है, आप तो अभी थोड़े छोटे हो, बट ये जो एज होती है ना थोड़ी अगली 3 4 5 साल की, इसमें ये डेमोन्स्ट्रेशन एंड बैंड वैगन इफेक्ट, अपनी मतलब मेंटालिटी या फिर अपना क्या बोल सकते हैं अपन, इंटरनल स्ट्रक्चर ही ऐसा होता कि अपन डेमोन्स्ट्रेशन एंड बैंड वैगन की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड रहते। दूसरे कर रहे हैं ना, ट्रेंडी है ना, इट्स ओके, नॉर्मलाइज, लेट्स नॉर्मलाइज दीज थिंग्स, चलता है इतना, मैं भी कर लूँ थोड़ा सा। ऐसे में ही बहुत लोगों को आदत लगती है बुरी चीजों की, अल्कोहल, सिगरेट्स ऑल्सो, राइट। वहां पर सबसे मेन, यहां पर ये आपको लगा के की जरूरत है, टू बी एक्सक्लूसिव। दूसरे कर रहे हैं ना, करने दे, मेरे को नहीं करना है। पढ़ाई में दूसरे टाइम पास कर रहे हैं, करने दो, मेरे को राइट फ्रॉम डे वन कंटिन्यूअसली पढ़ाई करना है, अच्छे से कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना है, स्नॉब इफेक्ट। बट अपन वहां पर गलती से डेमोन्स्ट्रेशन लगा देते, जिसके वजह से आगे दिक्कत हो जाती है। एंड एक लास्ट इफेक्ट पे जाने के पहले इन्होंने अपने को डेमोन्स्ट्रेशन बैंड वैगन को इन्होंने सिमिलर ऐसा एक इसमें दिया है और स्नॉब को दूसरे इसमें दिया है। उस बेसिस पर कुछ तो भी डिफरेंशिएशन अपने को दिया है। सबसे पहला डेमोन्स्ट्रेशन और बैंड वैगन वर्सेस स्नॉब में, डेमोन्स्ट्रेशन बैंड वैगन क्या है? इट इज अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट इन विच पीपल डू द सेम व्हाट अदर्स आर डूइंग। जो दूसरे कर रहे हैं वही कर रहे हैं अपन भी। दे डू नॉट हैव देयर ओन बिलीफ एंड थिंकिंग, खुद के बेसिस पर नहीं, जो दूसरे कर रहे हैं वही। बट स्नॉब में इट इज अंडरस्टूड एज द डिजायर टू possess a unique commodity having a prestige value. It is quite opposite to bandwagon और demonstration effect, उसका पूरा उल्टा। सब लोग कर रहे हैं, मेरे को नहीं चाहिए। बैंडवैगन या डेमोन्स्ट्रेशन से डिमांड क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। बट स्नॉब इफेक्ट से क्या होगी? डिमांड कम होगी। इट लीड्स टू डिक्रीज इन डिमांड एंड डेमोन्स्ट्रेशन बैंडवैगन लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड। एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, when some people start investing money in the share market without considering advantages disadvantages, just because दूसरे लोग कर रहे हैं, सब लोगों को कर रहे हैं, तो बिना समझे सोचे, कुछ अपने को पता नहीं, कुछ पता नहीं क्या शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर क्या होता है, बस डायरेक्टली बहुत सारे लोग ऐसे ही सब लोग कर रहे हैं तो कर देते हैं, आखिर में उनको नुकसान हो जाता है। करो, बिल्कुल अच्छी चीज है अपने लिए, तो अगर अपन स्पेसिफिक अपने फील्ड की बात करो तो अपने लिए तो बहुत रेलेवेंट फील्ड है, बट सोच समझ के माइंडफुली, वो कोई मतलब ऐसा कोई गैम्बलिंग का सेक्टर या फिर गैम्बलिंग की चीज नहीं है, सोच समझकर एनालिसिस से प्रॉपरली करना चाहिए। स्नॉब का एग्जांपल दिया है उन्होंने, मिस एक्स और मिस वाई रिच राइवल्स थे, बड़े बड़े बहुत अमीर, दोनों एक पार्टी में मिल गए। मिस वाई ने देखा कि मिस एक्स ने एक एक्सपेंसिव ड्रेस पहन के रखा है, मिस वाई के पास में भी वो ड्रेस खरीदा हुआ है, पर अब मिस वाई क्या बोली? उसने पहन लिया ना एक बार, दुनिया ने देख लिया ना उसके पास है, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को अब उससे भी एक्सपेंसिव दूसरा ड्रेस चाहिए, वो वाला ड्रेस तो नहीं चाहिए। Miss X wears an expensive dress. Seeing that, Miss Y, who also having the same dress, decided to reject the goods. Rather, Miss Y will try to use even more expensive. एंड एक लास्ट इफेक्ट अपने पास में आता है। अच्छा, इसमें ऊपर एक और चीज में अपन पॉइंट आउट करना भूल गए, ये जो डेमोन्स्ट्रेशन में नाम लिखा हुआ था ना भाई साहब का, क्या था? जेम्स ड्यूसेनबेरी, उसको भी मार्क कर लेना। इफेक्ट वगैरह में एक आधी बार ऐसा नाम आ सकता है कि ये इफेक्ट किसने दिया है, जेम्स ड्यूसेनबेरी। और चौथा इफेक्ट कौन सा है? वेबलेन इफेक्ट। ये किसके नाम पर था? थॉर्नस्टीन वेबलेन, उनके नाम से ही डायरेक्टली वेबलेन इफेक्ट दे दिया। इसका अगर बोलूं मैं एक शब्द में तो क्या है, एक फ्रेज में, महंगा मतलब अच्छा। ये मेंटालिटी, चीज महंगी है
प्रेस्टिजियस है तो मुझे चाहिए। जनरली ये कहां पर डिमांड होते हैं, जो मतलब एकदम हाई क्लास सोसाइटी होती है, वहां पर जो दिखावे के लिए जो लोग गुड्स यूज करते हैं अपनी प्रेस्टीज बताने के लिए, वो वाले गुड्स। हाईली प्राइस्ड, कंज्यूम्ड बाय स्टेटस सीकिंग रिच पीपल टू सेटिस्फाई देयर नीड ऑफ कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन। कॉन्स्पिक्यूअस मतलब क्लियरली विजिबल, या दिखाने के लिए, दिखावटी, उसको बताने के लिए मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है। दैट्स वाई दे आर डिमांडेड। जैसे ज्वेलरी, डायमंड्स, वैसे देखा जाए तो कुछ यूज है क्या? नहीं है, ठीक है, एक मतलब पहनने के लिए है, बट एक लिमिट के बाद में कुछ यूज है क्या? नहीं, बट लोगों को चाहिए 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 चाहिए। लग्जरी कार्स, एक्सपेंसिव कार्स, ऐसे सब इसमें आते हैं। बहुत बड़ा घर, घर बेसिक नेसेसिटी, बट बहुत बड़ा घर एकदम, अगेन दैट्स not the thing that should be there. Distinction between snob and Veblen is that former is a function of consumption and the latter is the function of price. अच्छा, अभी तक चारों इफेक्ट समझ में आए? यहां से जो है अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। चार इफेक्ट एक बार वापस से बताएंगे सब। डेमोन्स्ट्रेशन, बैंडवैगन, स्नॉब एंड वेबलन। चारों की मेंटालिटी याद है क्या? डेमोन्स्ट्रेशन क्या था? देखा देखी, सिंपली कॉपी करना दूसरे को। दूसरा इफेक्ट क्या था? बैंडवैगन, वो भी कॉपी ही था बट ट्रेंडिंग है, सब लोग यूज कर रहे हैं इसलिए। स्नॉब क्या था? दूसरों से अलग, कुछ तो हो ऐसा जो ना हो एक जैसा। और लास्टली वेबलन, वेबलन क्या था? महंगा मतलब अच्छा। ठीक है, चलिए रुकते हैं यहां पर, विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू सो मच।